देखिए सीजल के एग्जाम उसको आज न कल लेना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लेता है तो टाइगर जयराम महतो आने वाला दिन में लेंगे ही लेंगे। उन्हीं से फेयर एग्जाम होगा, और हमको लगता है कि अन्यथा कोई सरकार में अब फेयर एग्जाम नहीं टाइगर होगा। जयराम मतलब सरकार बनेगा? जी बिल्कुल 100% बनेगा। अभी वर्तमान में चुनाव हुआ, पूरे झारखंड में खलबली मचा हुआ है जेपी केसेस का, टाइगर जयराम महतो का। ये है कि सचिवालय के एग्जाम झारखंड सरकार नहीं ले पाएगी। लगता है कि धीरे-धीरे मतलब कि सपना टूटल जैसा लग रहा है कि कब तक तैयारी करते रहेंगे। तो आपके घर वाले नहीं बोलते हैं कि आप शादी कर लीजिए कुछ? देखिए ए टू जेड घर वाला तो कोई भी बोलता है कि गाँव देहात में आप जानते ही हैं कि लड़का जब 18-19 साल 21 साल हो जाता है उसके बाद घर वाला तो बोलता ही कि शादी कर लेने से सबसे बेहतर है। क्योंकि देखिए गर्लफ्रेंड से आपको बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लगभग सभी का रहता है। और ये गर्लफ्रेंड उन्हीं का रहता है जिसके पास पैसा है, ए टू जेड है। और हम लोग इतना गरीब और शोषित हैं कि दिन भर का अगर पढ़ते हैं तो पेन और कॉपी खरीदने का टेंशन रहता है। कोई भी करंट अफेयर खरीदने का टेंशन रहता है, इधर टेंशन अलग रहता है। और हम लोग के चेहरा-उहरा देखकर हम लोग का मतलब ऐसा हम लोग से कोई लड़की भी नहीं सटती है कि इन लोग के पास एक खुद कंगाल है। इन लोग कंगाल आदमी से हम लोग कहाँ टिक पाएँगे, मतलब कि तो कुछ नहीं, हम लोग से देख कर ही लड़की भाग जाती है। और ऐसे हम लोग के पास लड़की नज़दीक मतलब सामने आते भी नहीं। क्योंकि जानती है कि कंगाल व्यक्ति है, बेरोज़गार, इसे मतलब जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच छात्र नेता जोगेश भारती जी हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी निकलने निकलने वाली है, या कहे कि झारखंड में जितनी भी भर्तियां होती है, क्या इस सरकार मतलब चंपा सरन की सरकार में वैकेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और क्या अभी तैयारी चल रहा है, दादा से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दादा जोहार। जोहार दादा जोहार। दादा, आप ये बताइए कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी है, कि सीजीएल की बात करें, सीजीएल के अंदर में बहुत है ना, तो सीजीएल के जो वैकेंसी है, क्या ये हो पाएगी एग्जाम? देखिए, सबसे पहली बात है कि सिज्जल 2015-16 से मतलब कि शुरू से ही चलती आ रहा है कि आज एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम होता है और रद्द होता है, एग्ज़ाम होता है, रद्द होता है। तो हमको लग रहा है कि इस सरकार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उधर जो है एक से एक देख रहे हैं कि मंत्री लोग भी करप्शन में पकड़ा रहे हैं, पैसा के लेकर काफ़ी जो है पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन लोग का डर है, और हमको लगता है कि एजेंसी जो है ब्लैक लिस्ट हो गया है झारखंड से, और होने की वजह से अभी तक जो है एजेंसी का चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि जो चूज़ होता है वो नहीं हुआ है कि कौन एजेंसी लेगा, नहीं लेगा, तो वो चीज़ अभी पता नहीं चल रहा है झारखंड में। और प्लस पॉइंट ये है कि सचिवालय के एग्ज़ाम झारखंड सरकार नहीं ले पाएगी अब। दादा, एक चीज बताइए, आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे देखिए ये चीज़ है कि स्पेशल जो है हम सचिवालय के लिए ही स्पेशल जब से पढ़ाई कर रहे हैं सचिवालय की ही तैयारी कर रहे हैं। हैं? कितने साल हो गए दादा? लगभग हम 2015-16 से तैयारी कर रहे हैं। जब से सचिवालय की जो शुरू जो बहाली आया था, उस समय से हम स्टार्ट से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक करते हैं। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि अब लगता है कि धीरे-धीरे मतलब कि सपना टूटल जैसा लग रहा है कि कब तक तैयारी करते रहेंगे। तो आपके घर वाले नहीं बोलते हैं कि आप शादी कर लीजिए कुछ? देखिए ए टू जेड घर वाला तो कोई भी बोलता है कि गाँव देहात में आप जानते ही हैं कि लड़का जब 18-19 साल 21 साल हो जाता है उसके बाद घर वाला तो बोलता ही कि शादी कर लेने से सबसे बेहतर है। क्योंकि घर में तो माँ-बाप जितने भी लोग हैं अशिक्षित लोग हैं, और प्लस में थोड़ा पैसा का भी दिक्कत है, तो कोई भी आदमी चाहता है कि इसका जल्दी से जल्दी कहीं सेटल हो जाए, शादी-ब्याह हो जाए, तो सबसे बेहतर है। ये तो सब कोई सोचता है। लेकिन घर वाला बोलता है, लेकिन क्या करें, ऐसे ही चल रहा है। बोलते हैं कि आज एग्ज़ाम होगा, परसों होगा। एक बार एग्ज़ाम देने के बाद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए झारखंड में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हाल-फिलहाल चुनाव आया, और चुनाव इतना रफ़्तार से हो रहा है, इतना रफ़्तार से कि सोच नहीं सकते हैं। इन्हीं रफ़्तारों के साथ अगर एग्ज़ाम होता तो झारखंड के छात्रों का और हम लोग का जो भविष्य है बदल सकता था। लेकिन भविष्य कहीं न कहीं अंधेरा नज़र आ रहा है। तो दादा, जितने भी अभी तो छात्र तैयारी कर रहे होंगे, उन लोग क्या कर रहे हैं वर्तमान में? देखिए उन लोग जो है सरकार सभी बालिक लटका रही है, और ठीक सरकार जो है अब बेरोज़गार छात्र जो है पंखा में लटक रहे हैं। कल जो है हाल-ही-फिलहाल जो कल की बात कर रहे हैं, हज़ारीबाग में एक छात्र जो है आत्महत्या कर लिया। मतलब पंखा से लटक गया। तो जैसे-जैसे सरकार जो है वैकेंसी लटका रही है, वैसे-वैसे छात्र लटक रहे हैं, और लड़का क्या क्या करेंगे? मजबूरी में क्या करें? तो ऐसे हो रहा है, और छात्र ऐसे बेरोज़गारी ऐसे ही हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि एग्ज़ाम लो, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। तो दादा, आप ये बताइए
कि आप इतना साल से आप तैयारी कर रहे हैं, है ना? हम्म। तो ये जो आपका रूम का बगैर खर्चा वगैरह कहाँ से होता है? देखिए रूम का खर्चा वगैरह जो घर वाला देते हैं? घर वाला जिससे कि कमाते हैं मजदूरी में या खेती बाड़ी से या धान बेचकर जो भी है घर से पैसा देते हैं 2,000-2,500 पैसा देते हैं तो इसी से निकल जाता है आराम से। और इसी तरह तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ लिए तो छोड़ भी नहीं सकते हैं बीच बीच में। तो घर वाले नाराज नहीं होते हैं कितना पढ़ रहे हैं? नाराज तो है ही, लेकिन क्या करेंगे। अब हम बोलते हैं कितना दिन पढ़ लिए तो और कुछ दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। मतलब उम्मीद है। उम्मीद है इसीलिए पढ़ रहे हैं। दादा कौन-कौन सा बुक आप फॉलो करते हैं? देखिए बुक जो है आपका बहुत सारा जो बुक है, लेकिन झारखंड की अगर बात करते हैं हम कोई भी बुक के लिए तो देखिए एगो मैं हूँ झारखंड जो है, हुँ, ये छोटा है और मोटा बोल सकते हो, मोटा भी है हुँ, लेकिन इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। और ये झारखंडी लेखक है हुँ। और इतना शॉर्ट है, लगभग ये है जो बोलते हैं ना कि गागर में सागर जो है। अच्छा कुछ फिगर भी दिख रहा है इसमें। हाँ, फिगर भी है, सारा चीज़ है, देखिए मतलब कि दिया अच्छा से सजाया हुआ है ये बुक जो है। और इस बुक हमको लगता है कि प्रत्येक स्टूडेंट लगभग पास ये पहुँच गया है हुँ, और बहुत ही कम समय में ये जो बुक है छात्रों पास पहुँच गया, क्योंकि ये सटीक है हुँ, और ये अधिकारी लेवल का रह चुके हैं। ये लेखक हमको पता चला, ये रह चुके हैं और ये ऐसा लेखक है कि आपका अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है झारखंड से संबंधित, तो इसको फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है। कौन लिखा है? राइटर का नाम क्या है? ये राइटर का नाम है देव कुमार। ये जो फ़ोटो है आप देख सकते हैं। क्या झारखंडी है जी? जी हाँ, हाँ, झारखंड के हैं और देव कुमार हैं। और ये बहुत ही कम समय में ये बुक जो है पूरे झारखंड में फैल गया है और ये काफ़ी है और छोटा है और सटीक और नोट्स जैसा आपको लगेगा कि हाँ। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में इसका टच करता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आज तक से आपको बता रहे हैं कि पीजीटी के एग्ज़ाम हुँ, काफ़ी टच इस बुक में किया है। और आपको बता रहे हैं चाहे केबीसी में आज तक से कोई एक मतलब कोई बुक में नहीं टच किया है केबीसी में, लेकिन केबीसी में ये मैं हूँ झारखंड से टच किया है। मैं हूँ झारखंड से, तो ये बहुत ही शानदार और लाजवाब है। और पीजीटी में क्वेश्चन पूछा था कि हुंडू जलप्रपात के मतलब भारत में कितना स्थान आता है, तो बहुत सारे बुक में लगभग बुक में दूसरा स्थान देता है, लेकिन इसका 34वां स्थान दिया था, जो कि काफ़ी इसका सही था। और बहुत सारे जो है डाटा इसमें जो है सही दिया हुआ है, लगभग नए के बराबर कराते हैं, तो ये अच्छा बुक है। और बाद बाकी ये सब तो है ही, बुक तो है ही। लेकिन झारखंड के लिए ये मैं हूँ झारखंड एकदम अच्छा है, सुंदर है दादा। तो दादा आप लोग अ, छात्र नेता यानी आप लोग नेता नेता में उतर चुके हैं जब हुँ, केसेस हुँ। आप लोग शायद जेल भी गए हैं, केस भी हुआ है। उसके बारे में कुछ बताइए कितने केस हुआ कितने देखिए सबसे पहली बात है कि नेतागिरी, जैसे आप बोले कि अभी नेतागिरी, देखिए होता क्या है कि हम एक छात्र हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और कोई नहीं चाहता है कि मतलब कि कोई सब कोई चाहता है कि हमको नौकरी हो। कोई नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर केस हो जाए, हम जेल चल जाए, कोई ऐसा सोचता है? कभी नहीं सोचता है। लेकिन अपना जब हम एग्ज़ाम अगर हम तैयारी कर रहे हैं जिस चीज़ का और वो चीज़ बार-बार धांधली हो रहा है, करप्शन हो रहा है और एक हम पढ़े-लिखे नवयुवक हैं, तो उस करप्शन के बारे में हम मेरा अधिकार है कि बोलना चाहिए। एक पढ़ लिख कर अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो समझिए अनपढ़ से भी आप कमज़ोर हैं। अब समझिए गूंगा है, जो कि आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और गलत हो रहा है वहाँ पर आप नहीं बोल रहे हैं, तो समझिए गूंगा है। हम गूंगा तो नहीं ना हैं, आवाज़ उठाएँगे ही उठाएँगे। तो अभी जो वर्तमान में जो सिचुएशन चल रहा है, क्या कीजिएगा? तो आप सरकार से डर चुके हैं? देखिए, सरकार से हम डर नहीं चुके हैं, अगर डरे हुए रहते तो आज आप जो बोले इधर-उधर नहीं जाते। जो है सरकार जो एफआईआर करती तो हम भाग जाते। सरकार से डरे नहीं, जितना एफआईआर हो, लेकिन लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। तो सीजीएल की एग्ज़ाम आप लोग नहीं ले रहे हैं? देखिए, सीजीएल के एग्ज़ाम उसको आज न कल लेना ही पड़ेगा और अगर नहीं लेता है तो टाइगर जयराम महतो आने वाला दिन में लेंगे ही लेंगे। उन्हीं से फेयर एग्ज़ाम होगा और हमको लगता है कि अन्यथा कोई सरकार में अब फेयर एग्ज़ाम नहीं टाइगर होगा। जयराम मतलब सरकार बनेगा? जी, बिल्कुल 100% बनेगा। अभी वर्तमान में चुनाव हुआ, पूरे झारखंड में खलबली मचा हुआ है जेपी केसेस का, टाइगर जयराम महतो। चुनाव जीतेंगे तब ना? बिल्कुल जीत रहे, गिरिडीह में आपका 4 तारीख का वोट का गिनती है और 4 तारीख के निश्चित ही जीत रहे हैं, रिज़ल्ट आने वाला है। हुँ, एकदम बिल्कुल जीतेंगे दादा। पूरा उम्मीद है ना? बिल्कुल 100% उम्मीद है। और कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव भी हाँ, विधानसभा के चुनाव उसमें भी फील्ड में उतारेंगे टाइगर जयराम महतो और नवयुवकों का आना ज़रूरी है इसमें। जो पढ़े-लिखे, शिक्षित, जो बेरोज़गार युवक हैं, उन लोग का आना ज़रूरी है। जैसे अभी वर्तमान में जो सरकार है, चंपई सोरेन, पता ही नहीं चलता है कि झारखंड में सरकार है कि नहीं है। हुँ, आप ही बताइए, पता चलता है? नहीं चलता है।
अब स्टूडेंट के लिए देखिए, झारखंड पुलिस जो आया था कुछ दिन पहले, वो कहाँ लापता हो गया पता नहीं, एक्साइज कांस्टेबल कहाँ पता अच्छा दादा, है। एक चीज बताइए, नेता लोग छात्रों के हित के बारे में बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि उन लोग का अपना अपना बेटा बेटी लोग, उन लोग के बेरोजगार नहीं रहता है। उन लोग का अपना बेटा बेटी विधायक आने वाला दिन में एमपी एमएलए के चुनाव लड़ते ही लड़ते हैं, और उन लोग का रखा हुआ सीट बपौती सीट है कि मेरा बेटा आने वाला दिन में विधायक बनेगा, ये चीज बनेगा, वो चीज बनेगा। लेकिन हम लोग के जो है, हम लोग का तो ना विधायक बन सकेगा, ना कुछ अधिकारी बन सकेगा। हम लोग जानता है कि इन लोग का अनपढ़ रखे ताकि वोट के लिए इन लोग के रखे, तो इसलिए उन लोग ध्यान शायद नहीं देते होंगे। क्या आप अ, विधायक के चुनाव में उतरेंगे? देखिए, विधायक के चुनाव में पहले हम उतर चुके हैं उपचुनाव में, और वो विधायक के रूप से हम नहीं देखे थे। वो 1000 हम उपचुनाव में चुनाव में उतारने का ये घोषणा किए थे कि झारखंड सरकार नियोजन नीति जब तक से लागू नहीं करती है, हम इसको चुनाव में डिस्टर्ब करेंगे। और लगभग 1000 छात्रों का हम ऐलान किए थे मोरबादी से, बापू वाटिका से, और करीब जो है हम लोग छात्र उतरे थे, काफी छात्र। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि 10,000 विधायक का चुनाव लड़ने में लगता है पैसा। तो बहुत सारे छात्र, बेरोजगार छात्र 10,000 कहाँ पाएंगे। हम भी चंदा उंदा करके और हम भी नॉमिनेशन करवाए थे, और एक मेरा बहाली के रूप में रामगढ़ उपचुनाव देखे थे। आने वाला दिन में क्या होगा नहीं होगा, भविष्य क्या करेगा नहीं करेगा, वो चीज कर नहीं। लेकिन फिलहाल जो है एक स्टूडेंट है, और हम तैयारी करते रहेंगे। कौन सा विधानसभा पड़ता है? मेरा रामगढ़ विधानसभा पड़ता है। रामगढ़। रामगढ़ से कौन विधायक? रामगढ़ से भी ममता थी है, सुनीता चौधरी चंद्र प्रकाश चौधरी का वाह। वाह। दादा, आप लोग कैसे जीत पाएंगे? देखिए देखिए, आप क्यों नहीं जीत पाएंगे। उन लोग के पास पैसा कहाँ है, धन दौलत है, आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, कैसे लड़ पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं दादा। आपको बता रहे कि पहले के राजा राजवाड़ों का देख लीजिए, जितना भी किला है, अभी रातू वाला किला देख लीजिए, या फिर जहां भी आप किला देख लीजिए, सब अभी बड़ा बड़ा जो महल है अभी खंडहर पड़ा हुआ है कि नहीं। जो लोग हम लोग देखने के लिए जाते हैं कि पहले राजा राजवाड़ा के घर इस तरह होता था, उन लोग का उस समय कितना पैसा धन दौलत संपत्त रहता होगा। लेकिन अभी उन्हीं लोग का धन संपत्त दौलत रहता था, और उन लोग का महल जैसा घर रहता था, लेकिन वो खंडहर बन गया है। वहां कुत्ता तक नहीं सोता है उस खंडहर में। तो ऐसा स्थिति इन लोग का भी आने वाला दिन है, आएगा ही आएगा। और आपको बता रहे हैं कि उन लोग के पास पैसा कितना है, पैसा आते जाता रहता है, पैसा कोई ये नहीं है। और उन लोग के पास पैसा है, तो हम लोग के पास बेरोजगार छात्रों का, हम लोग नवयुवकों का हम लोग का बरसात है। और हम लोग को एक बता रहे हैं कि पहले राजा राजवाड़ा तलवार के धार से अपना कुर्सी राजा बनते थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में अपन पेन के ताकत से ही अभी विधायक और सांसद बनते हैं। तो हम लोग के पास पेन है, इस ताकत से पूरा दुनिया को हम लोग झुका दे सकते हैं। तलवार से भी ज्यादा इसमें धार ताकत के बराबर है, इसमें है, पेन में है। इस यही पेन जो है अभी पूरे दुनिया को झुका के रखा है। तो हम लोग के पास पेन है, कुछ भी ये पेन कर सकता है। एक स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। युवा वायु होता है, जब वायु आता है तो समझ लीजिए कि तबाही मचा के जाता है। ठीक, हम लोग इसी प्रकार मतलब कि युवा है, वायु बनकर जरूर आएंगे और तबाही मचाएंगे। तो दादा, जितने बेरोजगार छात्र हैं सब मतलब चुनाव में लड़ेंगे क्या आगे जाके? देखिए, हम तो यही चीज वैकेंसी तो निकल नहीं रही, तो क्या करेंगे? हम तो यही चीज बोलना चाहते हैं कि विधायिका हो, नगर पालिका हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मतलब जितना सारा चुनाव है, पंचायती चुनाव तक ए टू जेड चुनाव है, जिला परिषद जितना चुनाव है, बेरोजगार छात्रों के इसमें कब्जा करना पड़ेगा। हम तो यही बोलते हैं सभी छात्र लड़े, चाहे पंचायती चुनाव है, चाहे जो भी चुनाव है, सब चुनाव लड़े। जहाँ जो चुनाव होता है सब चुनाव लड़े। अगर राष्ट्रपति चुनाव हो, मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर राष्ट्रपति चुनाव होता तो वहां तक भी जाए और लड़े, हम यही बोलना चाहते हैं। मतलब कुछ भी, मतलब जो चुनाव होता है एकदम हम यही बोलते हैं कि बेरोजगार छात्र लड़े चुनाव। नॉमिनेशन के लिए तो पैसा चाहिए ना? 10-12 हजार जब इतना लाखों खर्चा कर सकता है बेरोजगार छात्र, तो महिला समिति से निकाल के लड़ ले चुनाव एक बार। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और जितने बेरोजगार छात्र हैं उसको क्या संदेश देंगे? देखिए, सभी बेरोजगार छात्रों से हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि अभी जो जोरों शोरों से चुनाव चल रहा है, और यहाँ के छात्रों के कोऑपरेट कीजिए और मतलब समर्थन दीजिए। और अगर आप नहीं सक्षम है तो कोई किसी और का सक्षम बनाए जो चुनाव फील्ड में उतर सकता है, और उसका आप सहयोगी लीजिए और उसके आधार पर आप चलिए, तभी आपका लाइफ सेटल हो सकता है, अन्यथा नहीं होने वाला है। क्योंकि अपना विधायक और मंत्री रहेगा तभी कुछ होगा, अन्यथा दूसरा का विधायक मंत्री पास जाते हैं तो गेट घुसने नहीं देता है। तो वैसा स्थिति आप मत बनने दीजिए। अपना लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को चुनिए,
और सांसद में भेजने का काम करे, विधायिका में विधानसभा में भेजने का काम करे, तो तभी कल्याण है, अन्यथा कुछ कल्याण नहीं है दादा। तो छात्र तो दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। देखिए पढ़ने से 8-10 साल से पढ़ ही रहे हैं। जब लास्ट में जब एज खत्म हो जाता है तब रोना आता है, तब वो कहीं के नहीं रहता है। आपको बता रहे हैं, कहीं का नहीं रहेगा, उसको बकरी चराने में भी खराब लगेगा कि हम पीजी, एमए कर मतलब बीए, एमए करके और हम बकरी चराने, तो उसको शर्म आता है, मतलब कि कहीं के नहीं रहेगा, ना लेबर कुली कर सकेगा, ना कुछ करेगा। तो इससे अच्छा है कि किसी का आप सपोर्ट करके दाहिना-बायाँ रहकर किसी तरह रहकर और उसको सपोर्ट करके एमएलए बनाए तो सबसे बेहतर है। और वो चीज़ नहीं करते तो अपने एमएलए बनने की कोशिश कीजिए, वो सबसे बेहतर है। छात्र तो कहते हैं कि उसको यदि हम जिता देते हैं तो उसका लाइफ बन जाएगी, मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब के अगल-बगल चिंटू-पिंटू, सुप्रियो भट्टाचार्य ये सब है। ये सब क्या है, अगले-बगले दाहिने-बाएँ थे ना, ऐसा कुछ नहीं। उसके अंदर में कितना आता है, टेंडर आता है। टेंडर के लिए वो ठेकेदार के काम करने की ज़रूरत पड़ता है। लोगों के जोड़ने के पड़े बहुत सारी योजना है, तो उससे आप जुड़कर और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जब आलमगीर आलम के नौकर के घर से करोड़ों अरबों रुपया निकल सकता है, जो 18,000 उसका वेतन मिलता है, तो भैया आप जब योजना के कुछ आपको ठेकेदार कुछ चीज़ का मिलेगा, तो ज़रूर 15-20 हज़ार का आपका रोज़गार मिल ही जाएगा। और झारखंड में आपको बता रहा है कि प्राइवेट जितना भी प्राइवेट कंपनी है या फैक्ट्री है, देखिए कौन घुस रहा है? आज नवयुवक बेरोज़गार घुस पा रहे हैं? नहीं घुस पा रहे हैं। जो विधायक मंत्री लोग का जो सेटिंग-गेटिंग है, उन्हीं लोग घुस रहा है, उन्हीं लोग घुसा भी रहा है। तो ऐसे में आपका अपना विधायक सांसद रहेगा, ज़रूर से आपका रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए सपोर्ट करें बेरोज़गारों का। और द लास्ट वन, हुँ। विद्यार्थी देखते हैं तैयारी भी करते हैं, सबका अपना गर्लफ्रेंड भी रहता है, गर्लफ्रेंड देखिए गर्लफ्रेंड से आपको बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, लगभग सभी का रहता है। और ये गर्लफ्रेंड उन्हीं का रहता है जिसके पास पैसा है, ए टू ज़ेड है। और हम लोग इतना गरीब और शोषित हैं कि दिन भर का अगर पढ़ते हैं तो पेन और कॉपी खरीदने का टेंशन रहता है। कोई भी करंट अफेयर खरीदने का टेंशन रहता है, इधर टेंशन अलग रहता है। और हम लोग के चेहरा-वेहरा देखकर हम लोग का मतलब ऐसा हम लोग से कोई लड़की भी नहीं सटती है कि इन लोग के पास एक खुद कंगाल है। इन लोग कंगाल आदमी से हम लोग क्या टिक पाएँगे? मतलब कि तो कुछ नहीं, हम लोग से देख कर ही लड़की भाग जाती है और ऐसे हम लोग पास लड़की नज़दीक मतलब सामने आती भी नहीं। क्योंकि जानती है कि कंगाल व्यक्ति है, बेरोज़गार, इसे मतलब कि ना पैसा है, ना कौड़ी है, तो यह हम मेरा लिए क्या करेगा? और सही बात है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लड़का-लड़की ₹10 देने का ठिकाना नहीं है, ₹10 खिला भी नहीं सकते हैं, समोसा खिला नहीं सकते हैं, मिर्चा खरीद के भी नहीं खिला सकते हैं। तो ऐसे हम लोग पास ऐसे हम लोग को ये सब हम लोग को मायने न न नहीं रहता है, ये सब लड़का-लड़की का है, नहीं है। जीएफ-ऊएफ के हमको ये सब पता नहीं, जीएफ अंग्रेजी शब्द है, का शब्द है, ये सब हमरा नहीं पता रहता है। मतलब नहीं है हमको लड़की-उड़की से ये सब करना। तो दारू-वारू पीते हैं कि नहीं? नहीं दारू-उरू, ना सिगरेट आज तक से कोई बोल दे कि सिगरेट, दारू-उरू ये सब नहीं पीते हैं। नशीला सामान आज तक से ना मेरा घर परिवार में कोई करता है, ना हम करते हैं। आज तक से नहीं किए हैं। तो आप देख पा रहे थे ये छात्र नेता जोगेश भारती जी से आप बात सुने। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सोशल न्यूज़ ए टू जेड आप देख सकते हैं। धन्यवाद।